सारे के कीचड़ वगैरह ये सब हो जाते हैं, मच्छर वगैरह, बहुत बच्चे बीमार वगैरह हो जा रहे हैं। क्या बोलते हैं ना, पानी की सुविधा ना कुछ, ना कोई नगर परिषद आता, ना कोई आता, कुछ भी नहीं आते यहाँ पर। 12 से 15 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, मगर प्रशासन कह लीजिए, कारपोरेटर कह लीजिए, चाहे आमदार कह लीजिए, किसी ने अभी तक यहाँ पर झांक कर नहीं देखा। इवन और ये लेआउट डलने को 25 साल हो गए। 25 साल से एक आता है जाता है, दूसरा आता है जाता है, कोई हमारी समस्या का हल निकालता नहीं है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह नागी और आप देख रहे हैं महा न्यूज़ 7 और हमारे खास प्रोग्राम बोल नागपुर बोल में आप सबका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे उत्तर नागपुर प्रभाग 3 में निजामुद्दीन कॉलोनी में है, जहाँ पे स्थानीय परिसर की जो जनता है वो हमारे साथ है और यहाँ पे जो प्रभागों में जो समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं वो कौन सी समस्याएं हैं। कौन सी समस्याएं यहाँ आप लोगों के प्रभागों में देखने को मिल रही है और आप किस तरीके से इसका सामना कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा भी आप आए होंगे यहाँ पर, आपने देखा होगा यहाँ पे अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोड की समस्या है। आज यहाँ पर तकरीबन लोग 12 से 15 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, मगर प्रशासन कह लीजिए, कारपोरेटर कह लीजिए, चाहे आमदार कह लीजिए, किसी ने अभी तक यहाँ पर झांक कर नहीं देखा। इवन यहाँ तक के बस्ती के लोग, मैं खुद यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ, किसी को ये नहीं मालूम कि यहाँ पर कौन सा कारपोरेटर आता है। मैं पूरा बताने से पहले सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो पुराने आमदार थे, माननीय मिलिंद माने साहब, जिनकी बदौलत यहाँ पर 1-2 गली का खड़ीकरण का काम हुआ, जो कि 15-16 लाख का था, और थोड़ी सी गटर लाइन बनी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा पूरी बस्ती के तरफ से, और ये सब भी इत्तेफाक रखते हैं कि हाजी सोहेल पटेल अशरफी, जो कि अजीत पवार गुट के डीपीडीसी के मेंबर भी है, उनकी बदौलत, उनकी कोशिश के बदौलत आज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पूरी बस्ती में गटर लाइन है, पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है। कुछ पीडब्ल्यूडी और उसकी परमिशन की वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन मेरी बात हुई है ओसीडब्ल्यू से, वो भी अभी बारिश के बाद वो भी कनेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, पानी भी आ जाएगा। पूरी स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। और रही बात रोड की, तो पिछले हफ्ते ही हमारी एनआईटी के चेयरमैन से मीटिंग हुई है, वहाँ पर ये भी डिक्लेयर हुआ है कि हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक हमारे ये जो रोड का मसला है वो भी हल हो जाए। अभी बारिश में नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश में अभी करने बैठेंगे तो ये काम भी रुकता है और फिर पूरी सड़कें भी ख़राब होती है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज आपने ये पूरी कंडीशन देख लीजिए। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों को अभी पानी नहीं आ रहा है, कि नॉर्मल सी बारिश बोल सकते हो, उसमें ये हाल है। जब बारिश होती होगी तो क्या हाल होता होगा। वहाँ पर पूरा स्लोप है, लोगों के घरों में पानी आता है, लेकिन प्रशासन का, कारपोरेशन का और कोई नेता, कोई आमदार कुछ नहीं आता। बल्कि जब काम होना रहता है, जैसे अभी पानी की पाइपलाइन डल रही थी, तो जो नितिन राउत के चेले चपाटे वो यहाँ के सर्वे करने आए थे और अपनी फ़ोटो खिंचाने आए थे। और नितिन राउत साहब तो जब से इलेक्शन चुन के आए, जब से उन्होंने नींद की गोली खा के कुंभकर्ण की नींद सोए हुए। यहाँ का जो कारपोरेटर है, जिसका नाम इब्राहिम खान है, शायद गणेश कांतोड़े है, और 2 के नाम तो मुझे नहीं मालूम। इब्राहिम खान का नाम इसलिए मालूम है कि वो कुछ वक्तों से आता था, और उसको जब बोला जाता है तो उसका साफ कहना है कि मैं आप लोगों के वोट से चुन के नहीं आया, तो मैं आप लोगों का काम नहीं करूंगा। अब आप सभी पे एक तरह से आरोप भी लगा रहे हैं और एक तरफ से आप ही बता रहे हैं कि महानगर पालिका के तरफ से आप लोगों के निवेदन पे और बाकी जो भी पदाधिकारी है उनके निवेदन पे यहाँ पे कुछ काम हुआ है और अभी बारिश के कारण ये स्थगित कर दिया गया है, तो फिर आप किस प्रकार से आरोप ये लगा रहे हैं। सर देखिए, ये जो काम हुआ है, जो खड़ीकरण का काम हुआ, इसको भी तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। जब हमारे माननीय मिलिंद माने साहब जब आमदार थे, तो उनके फंड, उनकी निधि से जो भी उन्होंने 15 से 17 लाख रुपए, आज भी बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे, जो भी पास कर आया था उससे ये काम हुआ। उसके बाद आज आप खुद देख लीजिए कि कितना साल हो गया है, कितना समय हो गया है, और इसकी हालत देख लीजिए। आप रोड की हालत देख लीजिए, ऐसा लगता है हमारे बस्ती वालों को कि हम लोग यहाँ पर लावारिस है, इंसान नहीं रहते, ये मुर्दा घर है, कोई झांकने नहीं आता यहाँ पे। ये आखिर इतनी लापरवाही क्यों करते। उसके अलावा जब हम एनआईटी में जाते हैं, इसके पहले वहाँ पर आमदार फंड था, 55 लाख रुपया था। वहाँ एनआईटी के जो टेम्बोर्ने साहब है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आपका फंड हो चुका है, आपका फंड हो चुका है, जिसमें कुछ ही दिनों में प्रोसेस चालू है, एस्टीमेट होगा, टेंडर होगा आपका। ये काम मैं 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन जब अभी इसके पहले हमारी चेयरमैन जो सूर्यवंशी साहब थे, उनके साथ मीटिंग हुई, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये माइनस में है बोले।
निज़ामुद्दीन कॉलोनी एक रेगुलराइज्ड लेआउट है, ये NIT के अंतर्गत आता है कि ये माइनस में आपका 50 लाख रुपया है, तो वो 55 लाख रुपया फिर गयागा। अभी जो लास्ट टाइम हमारी जो संजय मीना साहब है उनसे मीटिंग हुई चेयरमैन से, जो एक एस्फाल्टिंग होता है, उन्होंने कहा कि ये निज़ामुद्दीन कॉलोनी में रोड का बहुत बड़ा काम नहीं है, हार्डली 1200 से 1500 मीटर यानी 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का रन है, जो वहाँ पे राठौड़ साहब जिनके अंतर्गत जो बाकी बचा हुआ खड़ीकरण है वो NIT के थ्रू ही हुआ था, तो वो कराए थे। उन्होंने बताया कि सर ये 1.5 किलोमीटर का सिर्फ है, तो उन्होंने कहा कि एस्फाल्टिंग में इसको आफ्टर बारिश के मौसम के बाद इसको कर दिया जाए। नहीं तो आपकी प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जितनी जल्दी कम से कम अभी जो हालत है, जबकि मैंने आसी नगर जोन में हमारे सिरपाटे साहब हैं उनको 3-4 बार फ़ोन किया कि सर यहाँ पर जो स्पेशली जो रोड पे वहाँ जो गड्ढे हुए हैं जहाँ मैक्सी पलट रही है, तो वहाँ पे आपका जो हॉट मिक्स जो होता है या कुछ ऐसा मुरम वगैरह वहाँ लाकर उसको एटलीस्ट लेवल कर दीजिए कि गाड़ी वगैरह ना गिरे। वहाँ पर कम से कम अभी तक 5 से 6 बार मैक्सी पलट चुकी है, जिसमें आज इनकी आज मतलब वहाँ पे एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। और मेरी अभी कल परसों भी बात हुई सिरपाटे साहब से, उनका कहना ये है कि वसीम भाई मैंने भेज दिया हूँ, मगर आगे से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया, वो दूसरी जगह डाल रहे हैं, यहाँ कब डालेंगे। तो मेरी अपील यही है कि कम से कम प्रायोरिटी बेसिस पे जहाँ जहाँ गड्ढे है, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लोगों को आने जाने में सहूलत, आज देखिए लोग अपना पैसा खर्चा करके यहाँ पे मुरम वगैरह डलवा के उसको एटलीस्ट थोड़ा सा हार्ड कर रहे हैं, मगर मिट्टी है वापस ऊपर आ जाती है, बारिश होती है। तो प्रशासन से अभी फ़िलहाल यही डिमांड है कि इसको कम से कम इस लेवल पे किया जाए कि लोगों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। ये कीचड़ की वजह से कई बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ इनका कहना है कि कुछ सहूलियत प्रशासन की ओर से हमें मिली है, लेकिन जो यहाँ पे सड़क की जो सहूलियत है, यहाँ पे जो गड्ढे बने पड़े हैं, पहली बारिश में ही यहाँ का नज़ारा कुछ और हो गया है, तो उस पर प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। और अभी यहाँ पे जो दुर्घटनाएं भी सामने हो रही है, उस पर जल्द से जल्द कुछ कदम प्रशासन ने उठाना चाहिए। और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी हम जुड़ते हैं, जानते हैं कि आखिर उनको और कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कौन सी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। समस्या चलने फिरने की, बच्चे गिर जा रहे हैं, और क्या नल की है, पानी गटर लाइन की समस्या। सबसे बड़ी तकलीफ हमारे को रोड की है आज की तारीख में। तो यहाँ पे गटर लाइन की, नल की भी समस्याएं सामने आ रही है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय परिसर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सड़कों की है, हम एक नज़ारा आपको यहाँ पे सड़कों का भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये गली नंबर 1 का यहाँ पे नज़ारा आप देख लीजिए कि रोड पे किस तरीके से पानी जमा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग आना जाना करते हैं, और यहाँ जो पानी जमा है, ये गड्ढा एक रूपांतरण यहाँ पे हो चुका है, जिससे यहाँ पे दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं बताई जा रही है। और जिस प्रकार से जो मैक्सी भी जो 4-5 बारी पलट चुकी है, उसका भी एक दुर्घटना यहाँ पे सामने देखने को मिली। और यहाँ पे आगे आप यहाँ से जो सामने में नज़ारा देखेंगे तो किस तरीके से एक जो वाहन वाला जो चालक है वो आ रहा है, और यहाँ पे जो रास्ता है पूरा ही खराब दिख रहा है। ये नज़ारा प्रशासन ने ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। और यहाँ पे बाकी के भी जो लोग हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। परिसर की कुछ महिलाएं भी हमसे जुड़ रही है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पे किन समस्याओं से उनको गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो निजामुद्दीन कॉलोनी है, यहाँ के जो परिसर में जो लोग रहते हैं, स्थानीय नागरिक यहाँ पे जो रहते हैं, अभी हमने उनसे चर्चा की। उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी समस्याओं से जो हमको यहाँ पे गुजरना पड़ता है, इस पर प्रशासन ने ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो परिसर की महिला है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि आखिर उनको यहाँ पे कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। सारे की कीचड़ वगैरह ये सब हो जाते हैं, मच्छर वगैरह, बहुत बच्चे बीमार वगैरह हो जा रहे हैं। क्या बोलते हैं ना, पानी की सुविधा ना कुछ, ना कोई नगर पालिका तक आता, ना कोई आता, कुछ भी नहीं आते यहाँ पर। और इतनी तकलीफ़ों में हम वही अपने घर के सामने अपनी सी भरन डालते हैं, ये डालते हैं, उतने थोड़ी दूर में अच्छा रहता है, फिर वैसे ही हो जाता है।
कम से कम आना चाहिए, किसी को देखना चाहिए। अब हम भी इंसान हैं, हम भी रहते हैं यहाँ पर, बच्चे बीमार हो रहे हैं, उठे छुट्टे हम लोग स्कूल जाने की परेशानी हो रही है। स्कूटी से हम जाते हैं, हम स्लिप हो जाते हैं, हमारी टांग टूट गई है, बहुत परेशानी है यहाँ पर। कोई नगर सेवक आके झांकता नहीं है, कोई नहीं देखता है। तो ज़रा अपील है कि थोड़ा ध्यान दें हमारी तरफ भी। तो आपने गली नंबर 1 का नज़ारा देखा, जो वही नज़ारा आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से गाड़ी यहाँ से गुजर रही है और यहाँ पे जो वाहन चालक है किस तरीके से ये जो गंदे पानी से है यहाँ पे गुजरने को मजबूर है। और अभी आप मेरे पीछे में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गली नंबर 2 का नज़ारा हम आपको बता रहे हैं, किस तरीके से एक महिला जो है वो गाड़ी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही है और किस तरीके से यहाँ से गाड़ी ले जा रही है। आखिर ये जो कीचड़ का जो नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस पर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जाता? यहाँ के परिसर के लोग आरोप लगा रहे हैं। और अब हम आपको वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे जहाँ से मेन रोड से जो ये परिसर के लिए अंदर जो आने का जो रास्ता है वहाँ का भी नज़ारा हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने आपको गलियों के नज़ारे दिखाए थे जहाँ पे रोड कितनी ख़राब है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन रोड से जो रास्ता यहाँ पे परिसर के लिए अंदर आ रहा है और यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं किस तरीके से गड्ढे से होते हुए यहाँ पे अपने परिसर में आ रहे हैं। और यहाँ अभी आप देख सकते हैं रोड पे जो मैक्सी आ रही है वो किस तरीके से स्कूल से जो बच्चे उसमें बैठे हुए हैं किस तरीके से यहाँ से गुजर रही है। और ये जो परिसर के लोग हैं इनका यहाँ पे आरोप है कि आखिर प्रशासन का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता। ये सारी चीज़ें प्रशासन ने देखना चाहिए। यहाँ परिसर की समस्याओं से जो लोग जूझते नज़र आ रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे जनता जुड़ती नज़र आ रही है। आइए जानते हैं उनसे भी कि किस प्रकार से यहाँ समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या क्या समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। पानी की बहुत समस्या है, जगह जगह डोबरे भरे हैं, गटर लाइन चौकअप हो जाती है, कोई लीडर यहाँ पे आता नहीं है, कोई समाज सेवा यहाँ पे आता नहीं है और बच्चे गिर रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, हर घर में 2-4 बच्चे पड़े हुए हैं। और ये लेआउट डालने को 25 साल हो गए, 25 साल से एक आता है जाता है, दूसरा आता है जाता है, कोई हमारी समस्या का हल निकालता नहीं है। अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और अभी जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है वो आप लोगों की समस्याओं पे खरे उतरेंगे? अब देखो भाई, अब कोई यहाँ पे आएगा जब भी हम समझेंगे कि हमारा कोई साथ दे रहा है और हम उनका साथ देंगे। अगर कोई यहाँ नेता आता है, लीडर आता है, मंत्री आता है तो हम उनका सपोर्ट करने को तैयार है, मगर हमारी समस्या हल होना चाहिए। यहाँ पे जनता की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी समस्याओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। भले ही अगर विधानसभा चुनाव के कोई भी उम्मीदवार आए, कोई भी पार्टी के उम्मीदवार आए, वो हमारी अगर समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे अगर आप लोगों के भी वार्ड में कई सारी समस्याएं हैं तो आप हमारे जो नीचे दिए गए नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर आपकी समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा शो बोल नागपुर बोल। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े जी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, महान्यूज़ 7 नागपुर। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहां आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर।